बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल गाइस वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मेरे व्लॉग का आगाज़ हो रहा है विदाउट एनी इंट्रो। बस फटाफट से चलेंगे, अपने काम करेंगे ख़त्म। जी जनाब, रमज़ान ख़त्म हो गए और बैक टू आवर रूटीन। और जो है बच्चों के पेपर थे और उसके बाद आया रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट के बाद सबसे पहला काम होता है बच्चों की बुक्स कलेक्ट करने का। तो हमारा भी आज का दिन ऐसे ही गुजरा कि हमने पूरा दिन था ये संडे का दिन, और ये पूरे वीक का मैंने थोड़ा थोड़ा जितना भी कुछ शूट किया वो सब आप लोगों के हाजिर खिदमत है। तो भाग दौड़ के हम लोग पहुँचे सुबह ही सुबह बच्चों के स्टेशनरी लेने, लाइक बच्चों की बुक्स लेने उनकी बुक शॉप पे। रमज़ान के बाद तो परवरदिगार ने लग रहा है कि ऐसी गर्मी की है कि बस जिसका कोई हाल ही नहीं है। और इस कदर गर्मी बढ़ती जा रही है कि लग रहा है कि जून जुलाई की गर्मियाँ जो है ना वो अप्रैल मई में हमें मिलेंगी। ना जाने जून जुलाई का क्या हाल होगा, है ना। बस यार बहुत सारे काम होते हैं, इतने सारे काम, बच्चों की बुक्स कलेक्ट करने का और फिर उसको कवरिंग करने का और फिर उनको सबको सेग्रीगेट करने का, उनकी स्टेशनरी को सेग्रीगेट करने का, मतलब बहुत सारे काम। जिनके बच्चे छोटे हैं ना उनको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि किस तरह बुक रैप किए जाते हैं। यार मेरी ना बेटे की एक बुक थी, वो जो है थोड़ी सी ब्रेक हो गई, तो मैं गई और मैंने उसको सोचा कि बाइंड करवाऊँ। जब मैं बाइंडिंग की शॉप पे गई तो यकीन जाने जितनी कॉपीज़ और बुक्स हैं ना, ये तमाम लोगों ने वहाँ पर छोड़ी हुई थी कि आप लोग वहाँ पे जो होते हैं ना फ़ौरन से पैकिंग करके रैपिंग करके, और वो 50 रुपीज़ ईच एक कॉपी का ले रहे होते हैं। तो मैं तो देख कर ही हैरान हो गई, या अल्लाह इतना मतलब कामों से फारिग औरतें जो बिल्कुल भी जो है ना इन चीज़ों पे काम नहीं करती हैं और फटाफट जो है ना स्कूल की बुक्स एंड कॉपीज़ जो है वो इस वहाँ पे बुक शॉप पे जमा करा देती हैं कि भाई फटाफट रैपिंग करके दे दें। और हमारे तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैट्रिक में आ गए हैं बड़े वाले, और उनका बस लास्ट ईयर है मैट्रिक में, पेपर चल रहे हैं उनके। और बाकी जो है छोटे जितने भी हैं, और डे 1 से यानी कि उनकी पहली क्लास से और अब तक मैंने कभी भी बाइंडिंग करने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं दिए हैं। ख़ुद ही किए हैं, कोशिश किया है कि जल्दी देर से जैसे भी हो तो मैं ख़ुद ही करूं। और यकीन जाने पैसों का भी वेस्टेज होता है, क्योंकि आपको एक रैपिंग पेपर 15 रुपीज़ to 20 रुपीज़ की मिल जाती है। उसमें कभी कभी छोटी कॉपीज़ होती हैं तो 2 भी हो जाती हैं, और कभी कभी बड़ी कॉपीज़ होती हैं तो 3 भी हो जाती हैं, वो सॉरी 1 भी हो जाती है। तो क्या है कि 50 रुपीज़ तो मोर देन इनफ है। तो मैं तो ठहरी वही लोकल मदर जो अपने घर अपने हाथ से करके करने में मज़ा आता है। बस ईद गुज़रे और शादी ना हो, और रमज़ान के बाद सबसे पहले होता है शादी का सीज़न, एक मुहर्रम के बाद सबसे पहले होता है शादी का सीज़न, एक रमज़ान के बाद सबसे पहले होता है शादी का सीज़न। तो हमारे यहाँ भी शादी का सीज़न ऑन था, तो बस हम शादी से माइयों से लौटे और नेक्स्ट डे मैंने सोचा भाई जल्दी से जुमरात थी तो क्या बनाया जाए। मैंने सोचा इंस्टेंट वाला आलू गोश्त बनाया जाए। मैंने फटाफट से गोश्त लिया, उसको बहुत अच्छे से प्याज टमाटर और तमाम मसाले अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के चढ़ा दिया था। और इतना चढ़ाया और इतना उसको पानी डाला कि जितना हमारा गोश्त गल जाए। देन मैंने उसमें आलू ऐड कर दिए। यकीन जाने इतने मज़ेदार बना ये आलू गोश्त के दिल ही खुश हो गया। थोड़ी हरी मिर्च ऐड कर दूँगी वॉश करके। देन यहाँ पर मैं इसको एक प्रेशर और दे दूँगी ताकि मेरे आलू जो है ना जल्दी जल्दी से फटाफट से गल जाएँ। फाइनली रमज़ान के बाद अब थोड़ा सा बैक टू रूटीन आ रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के बाद ना ऐसा लगता है एक तो गर्मी बहुत हो गई है, और उसके बाद ये लगता है कि यार ना कुछ उस तरह खाया जाता है ना पिया जाता है। बस बच्चों को जो है कोशिश करती हूँ शाम में या दोपहर में स्कूल से आने के बाद उन्हें अच्छी सी एक लस्सी बना दूँ या नींबू पानी बना दूँ या टैंक बना दूँ, कुछ भी कोशिश करती हूँ कि उन्हें डेली बेसिस पे देती रहूँ। तो यहाँ पे मेरा होममेड दही है और जिससे मैं बनाती हूँ लस्सी। तो आराम से बच्चे भी क्या करते हैं कि कभी कभी उनको ज़रूरत होती है ना, दिल चाहता है उनको लस्सी पीने का, तो वो फटाफट से ख़ुद भी बना लिया करते हैं लस्सी। तो मुझे इतना मसला नहीं होता, दही हमारे घर में हमेशा होता है मौजूद, क्योंकि ये मेरी हैबिट होती है माशाल्लाह 3-4 साल से ही हैबिट है कि मैं ना रोज़ाना मतलब रमज़ान के बाद या रमज़ान गर्मियों में मोस्टली दही ज़रूर जमा लिया करती हूँ घर में। सुकून रहता है यार, सालन वगैरह में भी काम आ जाता है, और जो है लस्सी वगैरह या किसी भी चीज़ में भी बनाने में आसानी रहती है। और कभी कभी ऐसी चीज़ बनाई ना कि जो तहारी वगैरह या मटर पुलाव, तो उसके लिए भी आसानी रहती है। यहाँ पे मैंने दूध लिया था गरम सा और चीनी डाली है और दही डाल के उसका खूब अच्छे से चीनी जब तक मेल्ट हो गई तब तक मैंने उसको बना लिया, ठीक है ना, उसको अच्छे से मैश कर लिया।
देन मेरे दूसरी तरफ क्या किया, मैंने ठंडा यख चिल्ड पानी इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में जब तक मेरे आते हैं बच्चे। और यहाँ पर तैयारी हो रही है फटाफट से रोटियां डालने की, क्योंकि बच्चे आने वाले थे और रात को हमने जाना था शादी में। तो मैंने बोला दोपहर में ही, जुमरात का दिन है, फातिया नज़र न्याज का कर लूँ ताकि जो है मुझे रात में मुश्किल ना हो। तो मैं यही कर लिया करती हूँ, अगर रात को मुझे कहीं जाना होता है और तो कोशिश ये करती हूँ कि दोपहर में बच्चों के स्कूल से आने तक मैं पका वका के फ़ारिग हो जाऊँ और फिर फातिहा और नज़र उसी टाइम दिलाऊँ और बच्चे खा लें और रात को भी मेरी छुट्टी हो जाए। आजकल तो गर्मियाँ हैं, 100 बार सोचना पड़ता है किचन में जाने के लिए, यकीन जाने इतना सा भी दिल नहीं करता कि किचन में जाऊं। और बस कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी पकाऊं और फटाफट से वापस आ जाऊं और जो है सुकून से जो है ना बस चिल मारूं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि लाइटों का भी इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि बिजली से अब जान छूट गई है, सोलर लग गया है, तो अब लाइट का जाने का सीन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की जिस जिस नेमत का शुक्र अदा करे ना वो ही कम है बस। और आप लोग बताएं, आप लोग का कैसा चल रही है रूटीन आजकल। और थैंक यू सो मच आप लोगों का हमेशा मुझे मोटिवेट करने का, और जो जो मेरे साथ हैं उनका मेरे साथ रहने का, जो मेरे व्लॉग्स को मिस करते हैं और मुझे प्राइवेट में मैसेज करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत प्यारी दोस्तें हैं और मेरे बहुत सारे भाई हैं जो बोलते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं और खुश होते हैं, तो बहुत 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 सारा शुक्रिया। बस फटाफट से रोटियां डालेंगे और लगाते हैं आप लोग के साथ खूब सारी गपशप। आजकल रूटीन काफ़ी टफ़ हुई हुई है, क्योंकि बेटे के मेरे चल रहे हैं मैट्रिक के इम्तहानात और छोटों के स्कूल ऑन हो चुके हैं। तो जिस दिन वो पढ़ रहे होते हैं, लाइक उनका पेपर होता है, माशाल्लाह पेपरों में गैप तो बहुत सारा सारा है, किसी में गैप है तो बस एक ही दिन का, और किसी में गैप है तो पूरा पूरा वीक का गैप है। तो अल्हम्दुलिल्लाह है, तो लेकिन यह है कि जब वो पढ़ रहे होते हैं रात को, उनको पढ़ने की आदत है, तो फिर मैं जाग रही होती हूँ और फिर मुझे सुबह भी उठना होता है अगलों के लिए भी जिन्होंने स्कूल जाना है। तो बस इसी तरह की बड़ी अजीब सी रूटीन चल रही है। और जो है बाकी जितने भी बच्चे पेपर्स दे रहे हैं, 9th के हों, मैट्रिक के हों, मालिक सबको बहुत अच्छे 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 प्यारे नंबरों से पास करे और कामयाब करे और अपने माँ बाप के लिए सुकून का बाइस बनाए। आमीन इलाही आमीन। बस ये रात का वक्त था और हम निकल चले शादी में। और मेरी बहुत प्यारी बेटी है, उसकी बारात थी आज। उसके यहाँ हमारे काफ़ी अच्छी उनसे फैमिली टर्म्स हैं। यहाँ हॉल का कुछ मंजर मुलाहिज़ा फरमाइए, बहुत अच्छा बहुत प्यारा माशाल्लाह खूबसूरत सा हॉल था। और मैं जल्दी चली गई थी तो ऑलमोस्ट सारा ही हॉल खाली था। मियाँ जी को आने में देर थी, तो मैंने बोला भाई इतनी देर, मतलब 11 बज जाएँ और निकाह भी नहीं हुआ था, तो इससे अच्छा ये है कि मैं ख़ुद यंगो करूँ और निकल जाऊँ। तो मैंने बच्चे डाले, अम्मा को डाला और गाड़ी में और जल्दी से यंगो की और हम लोग निकल गए। बस यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए थे। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं ताकि आप लोगों से भी शेयर करूँ थोड़ी सी रौनक शादी की और ख़ूबसूरत सा वेन्यू माशाल्लाह से। अब और कोशिश करूँगी कि अपने बैक टू रूटीन आ जाऊँ और घर में जैसा जैसा जो जो कुछ हो रहा है वो करूँ और दिखाऊँ आप लोगों को और आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो बस आप लोग कनेक्टेड रहिएगा अपना, बहुत सारा जो है मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और मुझे जो है ना बहुत आप लोग की मोटिवेशन की बहुत 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 सारी ज़रूरत रहती है। और यहाँ पे हमारी ब्राइड आ चुकी थी, माशाल्लाह बारात आ चुकी थी और ब्राइड जो है एंट्री हो रही थी। ब्राइड की बहुत खूबसूरत ड्रेस था, बहुत प्यारी लग रही थी। पीछे से जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये हमारी गली में एक मुर्गा है, वो कुकू 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 कर रहा है, तो अच्छा लग रहा होगा आप लोग को, आवाज़ तो आ रही होगी। लेकिन अगर आप लोग को बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो जस्ट इग्नोर इट। और मेरे तमाम घर वाले भी इनवाइटेड थे, मतलब मेरे बहन भाई, मेरी नंदे वगैरह, मेरे देवर वगैरह। और बस यहाँ पे खाना खुल गया और हमने किया खाना, खूब इंजॉय। बस फिर क्या था, भाग दौड़ के आ गए अपने घर और बैक टू आवर अगेन रूटीन। हमने सोचा कि क्या बनाएं क्या बनाएं। एक दिन पहले बनाया था हम लौकी और चने की दाल का दालचा, और वो जो है 1-1.5 दिन बच्चों ने खाया। और नेक्स्ट जो है मैंने सोचा कि चलो भाई जल्दी से इंस्टेंट सी बनाई जाए। कढ़ाई खूब सारे टमाटर लिए, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। सिंपल सी रेसिपी है, हल्की सी ट्रांसलूसन हो गई ना मेरी प्याज, तो मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के बस अब इसमें कलेजी डाल के उस वक्त तक इसको मिक्स या भूनूंगी जब तक जो है कलेजी का पूरा जो कलर है वो चेंज ना हो जाए और बहुत अच्छा सा इसका कलर आ जाए। और बस इस तरह नॉर्मल तरीके से मैं बनाती हूँ। आप लोग बताइए आप लोग किस तरह बनाते हैं। बिल्कुल नॉर्मल तरीका है। और बस इसी में मैं टमाटर डाल दूँगी, लहसुन अदरक का पेस्ट तो मैं ऐड कर चुकी हूँ। और सिंपल सा बेसिक से मसाले जाएंगे, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च, थोड़ा सा नमक, लहसुन, वो सॉरी हल्दी
और बस इसको डाल के हल्का हल्का काली मिर्च डाल दें और एंड में कसूरी मेथी डाल दें तो बहुत लजीज सी आपकी बन जाती है कलेजी। बस खूब सारी मसरूफियात चल रही हैं यार, बस अब शादी से फ़ारिग हुए हैं फाइनली, तो बस अब घर पे तवज्जो देंगे। घर का यही चल रहा है कि बस पढ़ाइयाँ बच्चों की, और सुबह से शाम कैसे हो जाती है पता ही नहीं चलता। दिन तो ऐसे पड़ लगा के उड़ रहे हैं कि जिनका कोई हाल ही नहीं है। बस सुबह उठती हूँ, बस बच्चों को स्कूल भेजा, दैन थोड़ी सी और नैप ले ली, फिर मियाँ जी गए उनको भेजा, फिर मेड आ गई मेरी, उससे सफाई वगैरह करवाई और फिर खाने वाने का किया। और उसके बाद जो है मैं अपने आराम से नमाज़ वगैरह पढ़ के चिल मारती हूँ, फिर सुकून से ये मेरा टाइम होता है क्योंकि मैं सब कुछ करके फ़ारिग हो चुकी होती हूँ। बच्चे आते हैं, उन्हें खिलाती पिलाती हूँ, शावर दिलाती हूँ, दैन उनको सुला देती हूँ। 1-1.5 घंटे की नैप लेते हैं, उनको उठाती हूँ, पढ़ाती लिखाती हूँ। दैन जो है शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। चाय पीती हूँ मज़ेदार सी क्योंकि वो तो एनर्जी बूस्टर है। और दोपहर का खाना अक्सर मैं स्किप कर देती हूँ, वज़न बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है और मुझे टिप्स दीजिए भाई कैसे अपना वज़न को कंट्रोल करूँ, कम करूँ। और रमज़ान में कोशिश की थी कि काफ़ी कंट्रोल कर पाऊँ, लेकिन बस आफ्टर रमज़ान जो ईद के खाने और फिर शादियों के मज़े जो होते हैं ना, वो आपके हाथों को रोक नहीं सकते। बस उम्मीद करती हूँ आज का आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ तक मौजूद हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और मुझे बताइए कि आप लोग और क्या देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह कुछ क्लीनिंग, कुछ ऑर्गेनाइजिंग वीडियोस लेकर आऊँगी। हाँ, किचन को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी, किचन भी बहुत बुरी तरह से इग्नोर हुआ हुआ है। और फिर आप लोग के साथ हाजिर होंगी एक ज़बरदस्त से और व्लॉग के साथ। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि किस तरह के आप लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, मुझे रखना है अपनी दुआओं में याद। और बस यहाँ पर कलेजी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी, उसे खूब अच्छे से भूना, थोड़ा सा पानी डाला और जो है बच्चों की फरमाइश है कि अम्मा हमने खाने हैं पराठे कलेजी के साथ। तो वो अम्मा ही नहीं जो बच्चों की ख्वाहिशात पूरी ना कर सकें, हम फ़ौरन से लग गए पराठे बनाने और बस बच्चों को जल्दी जल्दी पराठे बना के दिए। और पसीना जो कहते हैं ना, हेड टू टो ऐसे बह रहा होता है गर्मी में और कुछ एक्स्ट्रा करने का दिल नहीं चाहता। बस इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक और ज़बरदस्त से व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।